हेलो फ्रेंड, मैं शुभम कुमार। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसके आगे का प्रश्न हम लोग आज करते हैं। प्रश्न नंबर है 17। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1761 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1751 ईस्वी में द सीरीज ऑफ आक्रोट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग्रेज। आर्कोट अक्राट युद्ध की घेराबंदी 23 सितंबर 14 नवंबर 1751 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं द्वारा आर्कट से हुआ। इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक के नवाब साहब की सेना ने किया था, जिसमें अंग्रेज सेना की जीत हुई। इसके चंदा साहब को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अवध। 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया था। अवध को प्रत्यक्ष रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यानडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी लड़ा गया, जो 1826 में यानडाबू की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र को हड़प लिया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 वर्ष। प्लासी की विजय 1757 तथा बक्सर की विजय 1764 से ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से साम्राज्यवादी शासक के रूप में परिवर्तित हुई। अतः मुख्य रूप से 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न देश घोषित किया गया और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद की जवाबदेही समाप्त हुई। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके बाद 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवहार करने की द्वारा अनुमति दी गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जहांगीर। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यवहार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए
सम्राट के दरबार में भेजा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल 1605 में सन 1627 ईस्वी तक था। इसी के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि सर विलियम हार्किस 1608 में भारत भेजा गया, जो 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हार्किस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र व 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लाया था। वह मुगल दरबार में व्यापारिक रियायत व सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हार्किस को जहांगीर 400 का मनसब भी प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। हार्किस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। 1611 में वह इंग्लैंड लौट गया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज को सूरत शहर में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री कोठी खोलने की मंजूरी प्रदान किया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यवहार का इकलौता अधिकार प्राप्त करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी। लंदन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से एक कंपनी स्थापित की। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया। सन 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के इस विशेषाधिकारी को शासक बना दिया। प्रश्न नंबर लास्ट हम लोग करते हैं, आज यहीं तक करेंगे। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।